एक ऐसी घटना जिसने सिर्फ एक जगह को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ट्रेड को एक मोमेंट के लिए रोक दिया था। इसकी वजह से हर घंटे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा था। ये एक ऐसा मोमेंट है जो इतिहास के पन्नों में भी याद रखा जाएगा। आपने सुना ही होगा मार्च 2021 का वो घटना जब एक कार्गो शिप ने सुएज कैनल को ब्लॉक कर दिया था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एवर गिवन शिप की, जो दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट शिपिंग रूट सुएज कैनल में फंस गई थी। इस घटना ने दुनिया भर की ट्रेडिंग को हिला कर रख दिया था। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ था, कैसे जहाज को कैनाल से बाहर निकाला था और इसके चलते पूरी दुनिया पे इसका क्या असर पड़ा था। सबसे पहले समझते हैं सुएज कैनाल है क्या और सुएज कैनाल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सुएज कैनाल एक छोटा सा मैन मेड कैनाल है। वैसे इतना भी छोटा नहीं है क्योंकि ये छोटा तो सिर्फ मैप में ही दिखता है, लेकिन असल में ये 193 किलोमीटर लंबा है जो इजिप्ट में लोकेटेड है और एशिया को यूरोप से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। इस कैनाल के थ्रू दुनिया की 1/3 से ज्यादा ट्रेड होती है। अगर आपको एशिया से यूरोप या अफ्रीका से एशिया कुछ भी सप्लाई करना है तो सुएज कैनाल सबसे कन्वीनियंट रास्ता है। इस कैनाल के वजह से शिप्स को अफ्रीका के अराउंड नहीं जाना पड़ता, जिससे हजारों किलोमीटर का सफर बच जाता है, जिसके चलते इसका असर सिर्फ टाइम पर नहीं बल्कि फ्यूल और पैसों पर भी पड़ता है। दुनिया की अराउंड 12 से 15% ट्रेड सुएज कैनाल के जरिए होती है, जो रफली 9.5 बिलियन डॉलर्स का माल रोज इस रूट से गुजरता है। और जब एक शिप यहाँ फंस जाए और रूट ब्लॉक हो जाए तो इमेजिन कीजिए दुनिया भर के ट्रेड का क्या हाल होगा। चलिए अब समझते हैं 23 मार्च 2021 को एग्जैक्टली क्या हुआ था। 23 मार्च 2021 एक मैसिव कंटेनर शिप जिसका नाम था एवर गिवन, जो ताइवान से नेदरलैंड के लिए रॉ मटेरियल्स और कंज्यूमर गुड्स ले जा रही थी। 400 मीटर लंबी ये शिप एक फुटबॉल फील्ड से भी ज्यादा लंबी है, जो ऑलमोस्ट 20,000 कंटेनर्स ले जा रही थी। और जब ये शिप सुएज कैनाल के नैरो पार्ट में थी तो सडनली एक सैंडस्टॉर्म आया और शिप का पूरा कंट्रोल हिल गया। वैसे तो एवर गिवन एक स्किल्ड क्रू के अंडर था, लेकिन उस दिन हाई विंड्स और लो विजिबिलिटी के कारण शिप कैनाल से एक साइड से दूसरे साइड तक डायगोनली फंस गया। शिप का नोज किनारे के एक तरफ और टेल दूसरे तरफ। इससे रिजल्ट क्या निकला? पूरा कैनल ब्लॉक। ये शिप इतनी बड़ी थी कि इसने पूरा कैनल ब्लॉक कर दिया। पिक्चर करना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन सोचिए एक नैरो वाटरवे और उसमें एक मॉन्स्टर साइज जहाज एक किनारे से दूसरे किनारे तक फंस गई। इस ब्लॉकेज की वजह से पिछले साइड से अराउंड 400 से ज्यादा शिप्स का ट्रैफिक जैम हो गया और कार्गो शिप अपना टाइम पे नहीं पहुंच पा रही थी और ये डिले सिर्फ एक शिप के ब्लॉकेज की वजह से थी। अब सवाल ये उठता है आखिर ये सब कैसे हुआ। तो जैसे मैंने बताया इस इंसिडेंट के पीछे कुछ नेचुरल फैक्टर्स थे, स्ट्रॉन्ग विंड्स और सैंडस्टॉर्म। ये वेदर कंडीशन एवर गिवन जैसी बड़ी शिप्स के लिए मुश्किल होती है क्योंकि उनका एरिया बहुत ज्यादा होती है और वो आसानी से हवा का शिकार बन सकती है। लेकिन इसका एक और रीजन भी था और वो है स्पीड। शिप के स्पीड को लेकर कुछ रिपोर्ट्स आए थे कि एवर गिवन थोड़ा ज्यादा फास्ट चल रही थी, जो उसके स्टीयरिंग कंट्रोल को वीक बना रहा था। जब शिप इतनी बड़ी हो और स्पीड ज्यादा हो तो ब्रेक्स लगाना या मोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा सुएज कैनल का स्ट्रक्चर भी एक फैक्टर था। ये कैनल काफी नैरो है और एक सिंगल लेन हाईवे की तरह काम करता है, जिसमें ओवरटेकिंग या डाइवर्सन्स का कोई ऑप्शन नहीं होता। एवर गिवन जैसी बड़ी शिप के लिए यह कैनल क्रिटिकल पॉइंट बन गया और सिर्फ एक गलत मूवमेंट ने पूरी दुनिया के ट्रेड को रुका दिया। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि सुएज कैनाल ब्लॉक होने के हर दिन का नुकसान लगभग 9 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच रहा था। हर एक घंटे के ब्लॉकेज से ग्लोबल ट्रेड को लगभग 400 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा था। इस ब्लॉकेज की वजह से ऑयल प्राइस 5 से 6% तक बढ़ गए थे क्योंकि ऑयल टैंकर्स को अल्टरनेटिव रूट्स ढूंढने पड़ रहे थे। ये ब्लॉकेज का इफेक्ट सिर्फ इजिप्ट या सुएज कैनाल तक सीमित नहीं था, इसका असर दुनिया भर के हर कोने में महसूस किया गया। ब्लॉकेज के वक्त लोगों ने शायद इतनी टेंशन महसूस नहीं की, लेकिन इसके बाद डिलीवरी लेट होने के कारण सप्लाई चेन पूरी तरह से डिसरप्ट हो गई थी। जो शिप्स लाइन में खड़ी थी उनमें से कंटेनर शिप्स, ऑयल टैंकर्स और बल्क कैरियर्स भी थे। हर एक शिप का एक स्पेसिफिक डिलीवरी टाइम होता है जो आपके फोन से लेकर कपड़ों तक सब कुछ ले जा रही होती है। साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, फूड आइटम्स और ऑयल जैसी एसेंशियल्स भी थे जो वक्त पर डिलीवरी नहीं हो पा रहे थे। एयरलाइंस को अल्टरनेटिव रूट्स ढूंढने पड़ रहे थे क्योंकि जो फ्यूल उन्हें टाइमली मिलता था वो लेट हो रहा था। जहाँ तक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का सवाल है, कुछ एसेंशियल आइटम्स की प्राइस कुछ दिनों तक बढ़ गई थी और कुछ कंट्रीज में तो शॉर्टेज भी हो रही थी। अब बात करते हैं रेस्क्यू मिशन की। जब एवर गिवन फंसी तो दुनिया भर के टग बोट्स, ड्रेजर्स और एक्सकेवेटर्स को बुलाया गया। ये एक मैसिव एफर्ट था। टग बोट्स ने शिप को खींचने की कोशिश की और एक्सकेवेटर्स ने कैनल के किनारे से मिट्टी हटाने की कोशिश की। आपको शायद ये इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन एक वायरल इमेज में देखा गया था एक छोटा एक्सकेवेटर जो एवरेस्ट साइज का शिप के सामने एक टीनी स्पीक लग रहा था। ये एक्सकेवेटर सुएज कैनल के किनारे से मिट्टी हटा रहा था ताकि शिप को फ्री कर सके। 6 दिनों तक ये एफर्ट्स चलते रहे। बहुत जगह से क्रिटिसिज्म भी आया कि शिप को निकालने में ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते इंजीनियर्स ने अपने एफर्ट्स और ज्यादा कर दिए और फाइनली 29 मार्च में एवर गिवन को सेफली फ्री कर लिया गया। जब शिप फ्री हुई तो लोगों ने लिटरली सेलिब्रेशन किया था और न्यूज चैनल पे यह घटना टॉप हेडलाइन बन गया।
तो दोस्तों ये थी कहानी एवरग्रीन शिप की। इस घटना ने हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन भी दिया। सबसे बड़ा लेसन ये है कि हम कितने भी एडवांस हो जाए, लेकिन नेचर और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस कभी कभी हमें रोक देते हैं और एक छोटी गलतियों का असर कितना बड़ा हो सकता है। ये इंसिडेंट हमें ये भी याद दिलाता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन कितनी कमजोर है। सिर्फ एक शिप का ब्लॉकेज पूरे दुनिया का ट्रेड को डिसरप्ट कर सकता है। हर छोटी छोटी चीज जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं वो एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम के थ्रू हम तक पहुंचती है। सुपरसोनिक प्लेन और टाइटैनिक के फेम के पीछे का रीजन जानने के लिए ये वीडियो देख लो। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए और नए नए फैक्ट्स के लिए कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच।